आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की जेल की सजा, लगाए 1 लाख का जुर्माना। तमिलनाडु में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले हमारी सरकार आने पर जीएसटी का पूर्ण गठन होगा। किसान नेताओं की हत्या की साजिश का दावा, अब दिल्ली बॉर्डर से पकड़े गए युवक की कबूलनामा आया सामने। मोदी ने भूमिहीन लोगों को दिया प्लॉट का तोहफा, बोले आत्मनिर्भर भारत को पूर्वोत्तर असम दोनों का विकास जरूरी। 2 दिन बाद दिल्ली में फिर होगा कोल्ड अटैक, घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 16 ट्रेनें लेट। जम्मू में बीएसएफ ने फिर खोज निकाली सुरंग, 8 सालों से आतंकियों को घुसपैठ कर रहा था पाकिस्तान। ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है ज्यादा खतरनाक, तेजी से बढ़ रहे नए मामले और मौतें। अमेरिका ने भारत को बताया सच्चा दोस्त, महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों को कोरोना टीका भेजने पर की सराहना। वरुण धवन ने शादी के लिए रेंट पर लिया शाहरुख खान का बंगला, आज होगा रस्मों का आगाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले 6 खिलाड़ियों पर मेहरबान हुए आनंद महिंद्रा, गिफ्ट करेंगे ये शानदार कार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं कुछ देर बाद ही विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से 20,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने के लिए कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। तमिलनाडु में मई महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। 3 दिन दौरे पर तमिलनाडु आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही एमएसए मई क्षेत्र के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जीएसटी का पूर्ण गठन करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां किसान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने और कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार अब तक किसानों को मनाने में नाकाम रही है। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था। किसान नेताओं का दावा है कि उसने किसी पुलिस वाले का नाम लिया था। अब शनिवार को इस युवक का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा है, एसएचओ प्रदीप कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के शिवसागर में पहुंच गए हैं। असम के शिव सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां पहुंच असम के शिवसागर में स्वदेशी लोगों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरण किए। पीएम ने कहा, असम में तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। दिल्ली एनसीआर के शहरों समेत उत्तर भारत में घने कोहरे और सर्दी का सीतम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में एक बार से फिर दिल्ली में कोल्ड अटैक की आशंका जताई है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोहरे की वजह से कुछ हिस्सों में दृश्यता का स्तर गिरकर 300 मीटर तक पहुंच गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को शनिवार को जम्मू कश्मीर में एक और अंडरग्राउंड सुरंग का पता चला है। 150 मीटर लंबी इस सुरंग का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए करता था। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये जवानों द्वारा पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में ढूंढी गई दूसरी सुरंग है। पिछले साल भी एक सुरंग का पता चल चुका है। कठुआ जिले के पंसार में बीएसएफ के चौकी के पास बॉर्डर पोस्ट नंबर 14 और 15 के बीच 30 फीट गहरी ये सुरंग है। बार की दूसरी तरफ सकरगढ़ जिले में अभियाल, डोगरा और किंगरे डी कोठे की पाकिस्तानी सीमा चौकी स्थित है।
दुनिया में कोरोना महामारी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस का नया प्रकार अभी भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों और उसके बाद खुद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी पर्याप्त आंकड़ा का इंतजार किया जा रहा है। अनेक देशों को कोविड-19 के टीके भेंट करने वाले भारत की प्रशंसा करते हुए अमेरिका उसे सच्चा मित्र बताया और कहा कि वह वैश्विक समुदाय की मदद करने के लिए अपने दवा क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। भारत बीते कुछ दिनों में अपने यहां बने कोविड-19 टीकों की खेप भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को मदद के रूप में भेज चुका है। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मोरक्को को ये टीके व्यावसायिक आपूर्ति के रूप में भेजे जा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी कल यानी 24 जनवरी को होने वाली है। आज से रस्में भी शुरू हो जाएगी। शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदार अपना कोरोना टेस्ट करवाकर अलीबाग पहुंच रहे हैं। शादी की रस्मों के लिए वरुण धवन ने शाहरुख खान से अलीबाग वाला बंगला रेंट पर लिया है। सूत्रों की माने तो शाहरुख खान ने अपने बंगले को कुछ दिनों के लिए रेंट पर दिया है ताकि वरुण धवन की शादी की रस्में आसानी से हो सके। भारत ने टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद अब आनंद महिंद्रा ने जाबाज खिलाड़ियों को तोहफा देने का ऐलान किया है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वे 6 खिलाड़ियों को महिंद्रा थार SUV भेंट करेंगे।